शान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखामुतां स नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसगोपिकान्त राधा कांतामुचिते तत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने वरवधु सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Somesh Chetan, you can display. हरे कृष्ण। तो इस तरह से रहे थे कि जो परिचित महाराज हैं वो देखते हैं कि कैसे एक शूद्र एक गाय और बैल को परेशान कर रहे थे। फिर हम भूदेवी और धर्म इन दोनों की बीच में जो वार्तालाप चल रही थी उसके बारे में सुन रहे थे। अब उसी में हम लोग आगे चलते हैं। तो वो हो चुका है, उसका आगे का एपिसोड है। कस्तमश्रणे लोके बलात् धंसी अबलान् बलि नरदेवो असि वेशेन नटवत् कर्मणा द्विजः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। अरे तुम हो कौन? तुम बलवान हो रहे हो, उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्य से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य यह होता है कि वे ऐसायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड प्रतिनिधि जब इस कार्य में अनियमितता आती है तब धर्म के भगवान सभी वे अंदर जाती है। इस तरह जिनके नियमों के सामने हरे कृष्ण। Can somebody else read? Mataji. गुणहीन पुरुष हैं। माता आपकी आवाज गायब हो गई बीच में। नेटवर्क का प्रभु थोड़ा प्रॉब्लम आ गया लग रहा है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया मुझे भी। कंप्लीट हो गया क्या आपका तात्पर्य? तात्पर्य प्रभु जी 3-4 लाइन बाकी है, लास्ट की 4 लाइन बाकी है। ठीक है, पढ़ दीजिए इसको। अभी आपकी आवाज आ रही है। असल में समता की आशा करना है। अतएव राज्य के शासन के कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति की रहता है।
आधुनिक मानव समाज द्विज नहीं है, अतएव ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी उसका चर्चा करते हैं इसके ऊपर। हम्म। तो आ, परीक्षित महाराज कली से कहते हैं कि तुम कौन हो जो मेरे रहते हुए निर्दोष पर हिंसा कर रहे हो। तो कली कहता है कि मैं राजा हूं। तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं तुम राजा कैसे हो सकते जबकि मैं राजा हूं। तो कली कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं राजा हूं क्योंकि मैंने राजा की ड्रेस पहनी हुई है और मैं राजा की तरह कार्य कर रहा हूं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं, तुम राजा नहीं, तुम शूद्र हो। क्योंकि जो राजा है वो मात्र राजा की ड्रेस नहीं पहनता है या राजा की पदवी नहीं लेता है, वो राजा की तरह कार्य भी करता है। और एक राजा का कार्य क्या है? राजा का कार्य है जो असहाय लोग हैं उनकी रक्षा करे, ना कि उनको प्रताड़ित करे। जैसे कि आज हम लोग देख सकते हैं आजकल के जो आतंकवादी है वो निर्दोष लोगों पे हमला करते हैं। तो जो पहले क्षत्रिय हुआ करते थे, एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से युद्ध करता था। मतलब जिसके दो लोगों के पास में शक्ति है वो लोग आपस में युद्ध करते थे, ना कि अब निर्दोष महिलाओं को, बच्चों को, उनके ऊपर हिंसा कर रहे हैं। ऐसे लोग दुष्ट होते हैं, इनके अंदर कोई भी आप धार्मिकता का कोई विचार उनके अंदर होते ही नहीं है। तो ऐसे लोग अपने आप को धार्मिक नहीं कह सकते हैं। भले वो सोचा हम जन्नत जाएंगे, हुरों से मिलेंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, उनको यमदूत के दंड मिलने वाला है। तो ऐसे जो दुष्ट लोग हैं वो शूद्र या शूद्र से निम्न श्रेणी के। और राजा का कर्तव्य है कि ऐसे दुष्ट लोगों का दमन करे और उनको प्रताड़ित करे, उनको मारे, उनको दंड दे। आज हम देख सकते हैं आज के बहुत सारे राजनेता हैं जो ऐसे दुष्ट लोगों के लिए बोलते हैं कि नहीं नहीं इनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए, इन लोगों को समझ नहीं है। अरे समझ नहीं है तो बंदूक लेने को किसने बोला है? तो ऐसे दुष्टों का दमन करना ये राजा का कार्य है। और वही कार्य यहाँ कौन कर रहा है? वही यहाँ पर परीक्षित महाराज कर रहे हैं। बल्कि ऐसे दुष्टों का जो साइड लेते हैं उनको भी दंड मिलना चाहिए, वो भी दंड के भागी हैं। जो जाके अपील लिखते हैं कि आ, इनको मुक्त कर दीजिए, इनका कोई दोष नहीं था। तो इस तरह से परीक्षित महाराज आदर्श राजा है, और आदर्श राजा होने के कारण जो गांव की हत्या करने वाले हैं या फिर जो निर्दोष महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़े लोगों की हत्या करने वाले हैं उनको दंड देने वाला है राजा। तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट। यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धन्वना सोचसी असोच्यान रहसी प्रहरन वधम रहसी। पढ़े इसका अर्थ। हरे कृष्णा। अरे धूत, क्या तू इस निर्दोष गायक को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो? भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है, क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। हरे कृष्ण। तो इस तरह से कली पुरुष परीक्षित महाराज से कहता है जिस तरह से आपने देश के राजा हैं उसी तरह मैं इस समय का राजा हूं। इसीलिए आप मुझ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो परीक्षित महाराज उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जब तक कृष्ण थे और अर्जुन थे तब तक तुम कहाँ थे? तब भी तो कलयुग का समय आ चुका था। तो फिर कलि पुरुष कहता है कि मैं उस समय भी था पर मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी। क्यों शक्ति नहीं थी? क्योंकि मुझे भय था कृष्ण का और अर्जुन का। लेकिन आज ना ही कृष्ण है और ना ही अर्जुन है, इसीलिए मुझे किसी का भय नहीं है।
परीक्षित महाराज कहते हैं सत्य है। हाँ, तुमको लग रहा है कि तुम किसी शोक के भागी नहीं हो, आज तुमको शोक ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं तुमको मार दूंगा और तुमको मृत्यु प्राप्त होगी। तो इस तरह से बोलते हुए आ, परीक्षित महाराज अपनी तलवार उठा लेते हैं। और फिर आगे देखते हैं हम लोग। त्वं वामनाल धवला पादैर्न्यूना पदाचरण वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। पढ़िए इसका अर्थ। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल 1 पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से परीक्षित महाराज निर्णय करते हैं और फिर वो थोड़ा सा सोचते हैं कि इसका अपराध क्या है ना। तो अपराध को विस्तार से जानने के लिए वो वहां पर खड़े हुए बैल से पूछते हैं, कहते हैं क्या आप कोई देवता हैं जो मुझे दुख पहुंचाने के लिए आए हैं ना। क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कि हमारे राज्य में कोई भी बैल हो जो इतना निर्बल हो, दुर्बल हो और इस तरह से प्रताड़ित हो रहा हो। बल्कि मैंने कभी सपने में भी सोचा था कि मुझे किसी बैल की ऐसी स्थिति देखनी पड़ेगी। तो या तो आप कोई देवता है जो मुझे बैल की ऐसी अवस्था दिखाकर हमको दुख देना चाहते हैं, या फिर कोई और व्यक्ति है जो आपके दुख का कारण है। कृपया करके हमको बताइए कौन आपके दुख का कारण है। तो इस तरह से दंड देने से पहले गवाही ली जाती है। हम देखेंगे जजेस वगैरह भी वो लिखते हैं, गवाही लेते हैं और एविडेंसेस देखते हैं। तो इस तरह से ये भी यहाँ क्या कर रहे हैं, परीक्षित महाराज एविडेंसेस ले रहे हैं। एविडेंस अभी ले रहे हैं बैल से। पढ़िए इसको। न जातु कौरवेन्द्राणां दौर्दंड परिरंभिते भूते भूतले अनुपत्यास्मिन् विनाते प्राणिनां स्चः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। पुरुवंश राजुओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। हरे कृष्ण। तो वो बैल बोलता है, कहता है कि हे राजन, भले ही आप हमारे राजा हैं पर हम अभी दुखी हैं। वो सुनकर राजा बहुत क्रोध से बोलते हैं, कहते हैं जिस भूमि की रक्षा मैंने अपने हाथों से की है वहां पर किसी बैल के अश्रु नहीं गिर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपके अश्रु गिर रहे हैं तो मुझे कारण बताइए, कारण बताइए, मैं आपके शोक को दूर करने वाला हूं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं कि ये एक राजा का कार्य है कि उसके राज्य में जो भी मनुष्य हैं और पशु पक्षी हैं उन सबकी रक्षा की जाए। तो ऐसा नहीं कि मात्र मनुष्यों का की देखभाल करना राजा का काम होता है, पशु पक्षियों की देखभाल करना भी राजा का काम होता है। तो आजकल तो व्यवस्था बहुत खराब है। आजकल तो कई बार हम देखते हैं कि आज से 14-15 साल पहले ना एक रेप केस हुआ था जिसमें उस समय के जो रूलिंग पार्टी थी तो उसके वरिष्ठ नेता बोलते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा देश है, इसमें छोटी छोटी समस्याएं तो होती रहती है। तो ये एकदम लापरवाही वाला काम है। अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इसकी जिम्मेदारी राजा की होती है। तो राजा का काम है कि प्रजा की रक्षा की जाए।
कई बार लोग सोच सकते हैं, बोल सकते हैं अरे इतना बड़ा राज्य है कैसे रक्षा की जाए। इसीलिए राजा को हेल्प किसकी लगती थी? ब्राह्मण की। ब्राह्मण जब प्रचार करके लोगों को शिक्षा देते थे कि कैसे आपको धर्म का काम करना है, धर्म का काम नहीं करना है, तो ज्यादातर जो समझदार लोग हैं, प्रजा के लोग हैं, वो लोग समझ आते थे। और जो नहीं समझते थे उनके लिए कौन था? उनके लिए राजा की तलवार थी। और जब राजा उचित दंड दिया करते थे, कठोर दंड दिया करते थे, उससे बाकी लोग अपराध करने से पहले 10 बार सोचते थे कि हमको ये गलत काम करना है कि नहीं करना है। तो जो आज भी दुष्ट लोग हैं, जो स्त्रियों का, बच्चों का शोषण करते हैं, उनको अगर खुलेआम सबके सामने कठोर दंड दिया जाए तो बाकी लोग भी देख के डरेंगे। बाकी लोग भी ऐसे काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो ये हम लोग सीख सकते हैं इस श्लोक से। अगला नेक्स्ट। मां सौरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद भयम मारुदिरम भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गो माता, जब तक मैं शासक फलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सभी तरह से कल्याण होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस तरह से जो बैल माता सुरभि को अपना शोक व्यक्त कर रहा था, उसको देखकर परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुरभि पुत्र, आप शोक मत करिए, सुचहा, मत सोचिए, इतना इतना दुख मत करिए, आप भय मत करिए, क्योंकि इस दुष्ट को अब मैं मार दूंगा। और वो देखने के बाद वो गाय को कहते हैं कि जब तक मैं हूं दुष्टों को दंड देने के लिए, तब तक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसने भी आपकी हालत की है, उसको उचित दंड अवश्य प्राप्त होगा। तो इस तरह से वो एश्योरेंस देते हैं। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास् त्रस्यन्ते साध्वे साधुभिः तस्य मस्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो हि आर्तानां माति निग्रह अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुह मसत्तमम्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है। जो पीड़ित हो, सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि ये अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। हरे कृष्ण। तो ये धर्म, और धर्म खासकर ये परीक्षित महाराज को रिप्लाई करते हैं। कहते हैं अगर हमारी वजह से, अगर हमारे कंप्लेन करने की वजह से अगर आप इनको दंड देते हैं, किसको? इस दुष्ट को, तो हम लोग कर्म चक्कर में फंस जाएंगे। क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारे साथ बीत रही है वो हमारे कर्मों का ही फल है। तो इसीलिए हमारी वजह से आप इसकी हत्या मत करिए। तो राजा कहते हैं नहीं नहीं, 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 ये मत सोचिए कि आपकी वजह से हम इसकी हत्या कर रहे हैं। हाँ, बल्कि अपने भले के लिए ही मैं ये हत्या करने वाला हूं। क्योंकि ऐसे दुष्टों का दमन करने से उनका भी कल्याण होता है। हाँ,
क्योंकि अगर उनको राजा से दंड नहीं प्राप्त होता है और वो किसी तरह से राजा के चंगुल से धोखाधड़ी के द्वारा भाग जाते हैं, तो उनको यमदंड कई हजारों लाखों गुना ज्यादा मिलता है। इसी अगर कोई गवर्नमेंट से बच जाता है किसी तरह से, अपने पावर से, स्किल से, मैन्यूवर करके किसी तरह से निकल जाता है, उसको यमदूतों से और ज्यादा भी दंड मिलता है। लेकिन अगर राजा दंड देता है ना, अगर राजा दंड देता है तो उनको फिर इतना ज्यादा दुख नहीं प्राप्त करना पड़ता है। और उसी तरह से अगर राजा अपना दंड देने का कार्य ठीक से करता है और प्रजा की रक्षा करता है तो उसको पुण्य प्राप्त होता है। किंतु अगर वो दंड नहीं देता है तो क्योंकि वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। हाँ, तो इसीलिए हाँ वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोवर्श्चत्तव पादां स्त्रीं सौरभेय चतुष्पद मां भुवं त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनां। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। इसका तात्पर्य पढ़ी होंगे। तात्पर्य, समस्त राज्यों, राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाए। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिताओं को जानता है उसे यह गति बिना कष्ट की है। भगवत गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवत उनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है वहां कोई दुखी नहीं रहता। जहाँ ऐसा नहीं होता वहां प्रथम लक्षण यह है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निसंदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित है, श्रीमद् भागवत के प्रश्नों में उन्हें अंकित कर दिया गया है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहां पर कृष्ण भक्त लोग राज्य करते हैं ना, तो परीक्षित महाराज कहते हैं वहां पर इस तरह की जो घटना हुई है वो हो ही नहीं सकती है, जहां पर आपके 3 पैर काटे गए हैं और आप इस तरह से दुखी है। और क्योंकि आप इस तरह से दुखी हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर कृष्ण के भक्तों का राज्य नहीं चल रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जहां पर कृष्ण के बताए हुए आदेशों के अनुसार कार्य होता है वहां पर कोई भी दुखी नहीं रह सकता है। हम लोग देख भी सकते हैं जहां जहां पर लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं वहां पर सुख का वातावरण ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आज ही मेरे को याद है जब हम लोग वृंदावन थोड़े इंटीरियर्स में जाते हैं, जहाँ बरसाना है, नंदगांव है, तो इंटीरियर्स की जगह है। तो वहां पर कई बार मैंने भी देखा कि जब मैं यात्रा के लिए जा रहा था और थोड़ी देर को बाहर घूमता हूँ तो कुछ ही देर में अगर कोई भी बाइक वाला निकलता तो वो बोलता है कि अरे बाबा को कहीं जाना है क्या, आपको कहीं छोड़ दे क्या। तो एक सेवा का भाव रहता है। जहां सेवा का भाव होता है वहां पर लोग दुखी नहीं रह सकते। जहां पर स्वामी का भाव होता है उस स्थान पर लोग दुखी रहते हैं। तो सेम चीज अभी मैं मायापुर गया था, तो मायापुर में भी जब मैं वहां पर जाता था, काफी दूर था मेरा जहाँ मैं स्टे कर रहा था और MI मायापुर इंस्टीट्यूट, तो ज्यादा तो कोई ना कोई अगर भक्त पीछे से जा रहा है तो प्रभु जी आपको छोड़ देते, कहाँ तक जाना है आप। तो इस तरह से जहां पर सेवा का भाव रहेगा,
कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य चलेगा, तो उस स्थान पर लोग दुखी नहीं रहते। पर जहां पर लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, उन पर राज्य करना चाहते हैं, तो ऐसे स्थानों पर लोग कैसे होते हैं? ऐसे स्थानों पर लोग दुखी होते हैं। तो वही परिचय मानो यहां पर कह रहे हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। क्या ही वृस्य भद्रम वा साधु नाम अकृतागसाम आत्म वैरूप्य कर्तारम पार्था नाम कीर्ति दूषणम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये ऋषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतः ईमानदार हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पिता के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। धन्यवाद। तो इस तरह से परीक्षित महाराज कहते हैं, तो आप मुझे बताइए कौन वो व्यक्ति है जिसने आपकी हालत की है, मैं तुरंत उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दूंगा। तो फिर बैल कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे वृषभ, हे बैल, आपका जो आचरण है वो बहुत अच्छा है, साधुओं वाला आचरण है आपका, और आपके अंदर किसी भी तरह की कपट की भावना नहीं है, आप किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो भले ही आप दुखी हैं, हाँ, लेकिन फिर भी आप कैसे हैं? आप सबके बारे में भला ही सोचते हैं। फिर भी फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वो व्यक्ति जो पांडवों का नाम खराब कर रहा है, कि पांडवों और उनके वंशजों के राज्य में गायों और बैलों को इतना दुख प्राप्त करना पड़ता है, तो कम से कम पांडवों के यश की रक्षा करना तो मेरा कार्य है। कृपया करके बताइए कि कौन वो व्यक्ति है जिसने आपके पैरों को काट दिया है। तो ये मेरा आग्रह है, आप बताइए किसने आपके पैरों को काटा है। अगला, नेक्स्ट। जने अनागस्यघम जने अगर अनागस्य यघम युंजन सर्वतो वस्य च मद्भयम साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। पढ़िए इसका अर्थ। कोई भी उसे चाहिए करने से आप व्यक्ति को स्वस्थ है। कृष्ण। तो यदि आप मुझे उस दुष्ट का नाम बता देंगे तो वो मुझसे भयभीत होगा, लेकिन अगर आप उसका नाम नहीं भी बताते हैं तो भी वो मुझसे भयभीत होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति निर्दोष लोगों को दुखी करता है, उनको परेशान करता है, उनको मैं दुखी करता हूं। तो ये राजा का कार्य है कि जो निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करे, ऐसे दुष्ट का दमन करना और उनको प्रताड़ित करना। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। 15 नंबर। अनागस्य इह भूतेषु या आगस्कृन निरंकुशः आहर्तांसी भुजम साक्षात् अमृतस्यापि सांगदम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जो उद्दंड व्यक्ति मेरे अपराधियों को सताकर अपराध करता है,
वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फिर वो कहते हैं, बैलून कहते हैं कि ठीक है आप दंड देना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो आप उसको दंड कैसे देंगे। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अगर वो कोई देवता भी है तो भी मैं उसके हाथ काट दूंगा। हम्म, बल्कि सत्य यह है कि मनुष्यों में और देवताओं में कोई भी मुझसे ज्यादा भी शक्तिशाली नहीं है। तो ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति ही कौन बन सकता है, वो ही राजा बन सकता है। इसलिए हर किसी का राजा बनना संभव नहीं है, हर कोई राजा नहीं बन सकता। जो व्यक्ति शक्तिशाली है, देने की जिसके अंदर क्षमता है, ऐसा व्यक्ति ही राजा बन सकता है। इसलिए वो बोलते हैं आप चिंता मत करो, कोई देवता हो या मनुष्य हो, कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है जो मेरे दंड से बच सके। ओके, नेक्स्ट। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्म स्थानुपालनम शासतो अन्यान यथा शास्त्रम अनापदि उत्पथानीह। पढ़िए इसको। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं उन्हें दंड दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो फिर वो बैल उनसे पूछने लगता है परीक्षित महाराज से कि अरे एक व्यक्ति को आप दंड दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को दंड नहीं दे रहे हैं, तो फायदा क्या होगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी को दंड देने वाला हूं, लेकिन जो व्यक्ति पाप कर्म में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को दंड देना एक राजा का कर्तव्य है। इस तरह से जब परीक्षित महाराज कहते हैं तो धर्म फिर उत्तर देते हैं। देखिए क्या उत्तर देते हैं। वैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी एक चीज और मेंशन करते हैं, आपद धर्म के बारे में कहते हैं। फिर आपद धर्म बात अलग होती है। आपद धर्म क्या होता है कि मान लीजिए सूखा पड़ा हुआ है, कुछ खाने के लिए नहीं है, ऐसे समय में लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी मांस का भी भक्षण कर सकते हैं। पर ये कब संभव है, ये कब करना चाहिए, जब एकदम आपदा पड़ी हुई है। लेकिन आप बंगाल के अंदर हैं, इतने सारी वनस्पतियां हैं ना, बंगाल में जो खलियान है या फिर पेड़ पौधे हैं वो सब हरे भरे रहते हैं, ऐसे में इसको आपद धर्म नहीं कहते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, प्रसाद ही खाना चाहिए। किंतु आपदा में कोई व्यक्ति कुछ और काम कर सकता है। लेकिन अगर आपदा नहीं आई है और फिर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको दंड करना राजा कर्तव्य होता है। उसी तरह से मान लीजिए आप पर कोई अस्त्र शस्त्र के साथ में प्रहार करता है, आपकी जमीन हड़प लेता है, ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति का वध करना, उसको मार देना, वो आपद धर्म कहलाता है। क्योंकि अपने स्वयं की रक्षा के लिए कोई भी स्त्री है या फिर कोई भी ब्राह्मण है, वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए दंड दे ही सकता है। क्योंकि अपनी आत्मरक्षा करना हर व्यक्ति का अधिकार है। तो 10 लोग हैं अगर आपके घर में हमला करने के लिए आए हैं, तब बंदूक लेके उन लोगों को सबको गोली मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन हेल्प नहीं कर रहा है, वो हेल्प नहीं कर पा रहे, तो ऐसा थोड़ा ना हम मर जाएंगे। उस समय स्वयं की रक्षा करना एक कर्तव्य है। तो ये इसको बोलते हैं आपद धर्म। किंतु पुलिस प्रोएक्टिव है, आप एक फोन लगाएंगे तो पुलिस आ जाएगी, तो फिर हथियार उठाने की आवश्यकता है। तब आप होता तभी उठा सकते हैं जब वो आपका कार्य हो, कर्तव्य हो। ओके।
नेक्स्ट। अब जो बैल थे, वो जो एक्चुअली धर्म थे, वो अभी उत्तर देते हैं। धर्म वाचा एतद् वः पांडवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणः कृष्णो त्वत्यादौ भगवान कृतः। पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। धर्म ने कहा, अभी तक वे पांडव वंशीय वीर के लिए सर्वथा उगते हैं। पांडु भक्ति गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दुख का कर्तव्य निभाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो धर्म क्या कहते हैं कि आप जो वाक्य बोल रहे हैं वो किसी भी व्यथित व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को उनका दुख दूर करने वाला है, क्योंकि आप पांडवों के क्या हैं, आप पांडवों के वंशज हैं। हाँ। और कौन पांडव है? वो पांडव हैं जिनके गुणों से कृष्ण भी आकर्षित हो गए थे, क्योंकि उनके पास क्या था, उनके पास कृष्ण के लिए प्रेम था। और क्योंकि कृष्ण मात्र प्रेम से ही नियंत्रित होते हैं, तो इसीलिए जैसे अर्जुन ने पहले उनको नियंत्रित किया, आप अर्जुन के पुत्र हैं, बल्कि पौत्र हैं, आप अर्जुन के पौत्र हैं, इसलिए आप भी अपने गुणों द्वारा कृष्ण को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए आप जो बोल रहे हैं सत्य है, आप जो भी बोल रहे हैं वो आपके लिए असंभव नहीं है। तो साधारण लोग तो कली पुरुष को देख ही नहीं सकते हैं, किंतु आप ऐसे कली पुरुष को दंड देने के लिए भी सक्षम है। चलिए नेक्स्ट। ना वयं क्लेश बीजानि यथा स्यु पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेद विमोहिताः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। हे पुरुष श्रेष्ठ, ये निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित है। इसका तात्पर्य बड़ी बात है। हरे कृष्ण। संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक है जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतः 6 महान दार्शनिक है। वैष्णिक दर्शन के लेखक कनाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पातंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यास थे। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी पर मृत्यु रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्ति मत कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनका क्लेश और भी भारी होते। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्येक उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्तुति को मान्यता नहीं देते। वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं,
जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। इसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत दार्शनिक उत्तर है। तो ये सुनकर कौन है जो तुम्हारे दुखों का कारण है, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए है धर्म क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे दुखों का मुख्य कारण कौन है। परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं पता। अरे आप क्यों नहीं बता रहे कि ये व्यक्ति जो मेरे सामने सामने अस्त्र शस्त्र लेके बैठा हुआ है, आपके पैर काट चुका है, ये उसका कारण है। आप बोल रहे पता नहीं कौन कारण है, मुझे तो वो व्यक्ति दिख भी रहा है, मुझे वो व्यक्ति दिख रहा है जो आपके दुखों का कारण है। तो धर्म कहते हैं हाँ आप सत्य बोल रहे हैं, हालांकि वो व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, लेकिन वो तो मात्र माध्यम है, दुखों का मुख्य कारण तो कुछ और है। दुखों का कुछ और कारण है, ये व्यक्ति तो मात्र माध्यम है जो मुझे दुख दे रहा है। अगर वो मुख्य कारण नहीं होता तो ये व्यक्ति मुझे कोई दुख नहीं दे सकता है। तो वो सुनकर परीक्षित महाराज कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आप तो धर्म है, आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि क्या आपके दुखों का कारण है। तो वो क्या कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि जो अलग अलग शास्त्र हैं वो दुखों के अलग अलग कारण बताते हैं। तो इतना पढ़ लिया कि कंफ्यूजन हो गया। और प्रभुपाद उदाहरण क्या दे रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि जो सब दर्शन है सब में अलग अलग दर्शन दिए हुए हैं, और हर दर्शन में दुखों का अलग अलग कारण बताया हुआ है। जैसे कि जो लोग सांख्य पढ़ते हैं वो कहते हैं क्योंकि आप 24 तत्वों का अच्छे से विश्लेषण नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप को उन 24 तत्वों से भिन्न नहीं देख रहे हैं, कि पृथ्वी जल वायु आकाश ये सब आपसे भिन्न है, इसीलिए आप दुखी हैं। हाँ, तो कनाड ऋषि हैं वो परमाणुवाद बताते हैं, जो कि आजकल की मॉडर्न फिलोसफी जैसी है, मॉडर्न साइंस जैसा। तो वो क्या कहते हैं, अरे सब कुछ जो भी अणु है, एटम्स, उनके इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। और अगर आप अपने आप को किसी इन चीजों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको लगता है कि दुख हो रहा है। अरे दुख नहीं हो रहा है, कुछ केमिकल सिक्रेट हो रहा है, हाँ, जो कि ब्रेन में जा रहा है, उनके हिसाब से वो कारण है। जो गौतम ऋषि हैं वो कहते हैं कि अगर आप तर्क वितर्क के माध्यम से देखेंगे, न्याय के माध्यम से, तो सारे आपको दुख दूर हो जाएंगे। तो क्योंकि आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि इसलिए आप दुखी हैं। पतंजलि के पास आप जाएंगे, वो करेंगे अरे योग करो, ध्यान करो, सारा दुख खत्म हो जाएगा। वो ऐसा कहते हैं। जैमिनी ऋषि हैं वो कहते हैं तुमने पाप किए होंगे पूरे जन्म में, जिस कारण तुमको परिणाम मिल रहा है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कर्मकांड करना चाहिए, पुण्य करिए आपको सुख प्राप्त होगा। और व्यास देव कहते हैं कि मुख्य दुख का कारण है कि आप कृष्ण से नहीं जुड़े हैं, कृष्ण से नहीं जुड़े होने के कारण आप दुखी हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे दुख का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि अलग अलग जो दार्शनिक हैं वो अलग अलग कारण बताते हैं। तो इस तरह से जो धर्म है वो बताते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ। चलिए आगे चलते हैं, अगला श्लोक। ये चित विकल्प वसना आहुर आत्मानमात्मनः दैवम अन्य परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। पढ़िए इसका अर्थ। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है।
अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निबट भौतिकतावादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसका तात्पर्य भी पढ़ी मुझे काफी क्लास। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही सारे सुख दुख का मूल कारण है, और यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी, कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता है तो वे भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन है, क्योंकि वे लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है, अतः कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण है। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतः किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में उसका मित्र या शत्रु है। नास्तिक, भौतिकतावादी, सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों की कारण है। उनके मतानुसार भौतिक तत्वों के संयोग ही भौतिक सुख दुख के कारण है, और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण है। गौतम तथा कणाद परमाणुओं के स्वों को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं, और अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी यह पाते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है। किंतु भगवत गीता में स्वयं भगवान घोषित करते हैं कि वे ही निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं, अतः वे अर्थात भगवान का व्यक्तित्व ही समस्त कारणों के परम कारण है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के अंतिम कारण हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब वो कहना चालू कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कुछ योगी लोग क्या कहते हैं, हाँ, कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा ही अपने सुख का और दुख का कारण है। तो यदि कोई समझ जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो वो दुखों से दूर हो जाता है। फिर भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, आत्मे ही आत्मनो बंधुर आत्मे विरपुर आत्मना। जो मन है, मन ही कारण है। अगर मन को आपने जीत लिया है तो ये आपका बंधु है, मित्र है। अगर मन को नहीं जीता है तो ये आपका शत्रु है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि देवता का कारण है, देवता कारण है। हाँ, शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, ये अंगूठी पहन लीजिए, वो मणि पहन लीजिए, यहाँ गंगा में जाके यहाँ स्नान करके आइए, वहां जाके दंडवत करके आइए, तीसरी जगह पे नारियल फोड़ के आइए, चौथी जगह ये करके आइए। तो अलग अलग कारण बताते हैं। फिर कुछ और लोग हैं, हम्म वो क्या कहते हैं, अद्वैतवादी। अद्वैतवादी बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अरे भाई जो देवता लोग हैं वो छाये व कर्म सचिवा साधु दीनवत्सला, वो तो मात्र कर्म की छाया है। आपके कर्मों के अनुसार आपके ग्रह नक्षत्र सब फिक्स हो गए हैं। और जो ये नक्षत्र हैं इनका क्या दोष भाई, ये तो सिर्फ आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। उस तरह से ये कर्मों का, ये आपका कारण नहीं हो सकते हैं दुख का, ये भी दुख का कारण नहीं हो सकता है। मीमांसक भी कई बार ऐसे कहते हैं कर्म कारण है। फिर कुछ लोग हैं जो लोकायत कहलाते हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये भी कारण नहीं है, सब एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आप एक पत्थर के ऊपर बैठ के भी अपने आप को सम्राट महसूस कर सकते हैं। एक डिवोटी ने एक वो डाला हुआ था, स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस। उसमें एक नंगा लड़का है, नंगा बच्चा छोटा सा 2 साल का, वो पत्थर पे बैठा हुआ था राजा की तरह। तो उसमें उन्होंने टाइटल क्या डाला, बोला रॉयल्टी इज नॉट द सिचुएशन, रॉयल्टी इज योर एटीट्यूड। मतलब आपकी सिचुएशन आपको रॉयल नहीं बनाती है, राजा नहीं बनाती है, आपका एटीट्यूड। अगर आपको लग रहा है कि आप राजा हैं, मतलब आप राजा हैं। तो इस तरह से उन्होंने वो ड्यूटी लिखते हैं।
ऐसे लोग क्या कहते हैं कि स्वभाव ही कारण है। कुछ लोग हैं जो पैसा होने के बावजूद दुखी रहते हैं, कुछ लोग पैसे निर्धन होते हुए भी खुश रहते हैं। कुछ लोग हैं, मेरे को अभी भी याद है, एक लड़का, उसकी सेकंड रैंक आई इसलिए आत्महत्या कर ली। कुछ लोग दो दो बार में पास नहीं हो पाते हैं, बोलते हैं अरे पास कर दिया तो भगवान है, नहीं तो नहीं है। तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, पास हो गए बहुत बड़ी बात होगी। कुछ लोगों के पास बहुत धन होने के बाद भी चिंता रहती है, और कुछ लोग होते हैं जो निर्धन रह के भी बड़े खुश रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, लोकायत क्या होते हैं, सब एटीट्यूड है। तो यहाँ पर धर्म क्या कह रहे हैं, धर्म कह रहे हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग कारण बताते हैं, मुझे नहीं पता क्या कारण है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं आ पाया हूँ। ओके, प्लस प्रूफ मैं क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, प्लस प्रूफ मैं वो, हाँ वो लगाता हूँ हेडफोन। हाँ हरे कृष्ण, मुझे बोलिए। Yes, Proji. Proji, like यहाँ जस्ट पर जस्ट मिनट, आई विल चेंज द सेटिंग्स। ओके, नाउ यू कैन स्पीक। yes, Proji. Pro in 1.17.18 means the previous verse, 18 verse, 18 number. In the purport, it is written that according to the Padma Puran, our present trouble is due to the fructifying of seedling sins. So, is that the kutam that it's talking about? That बीजम बीजम Bijam. Okay. So, Pro, here means there are so many different reasons as mentioned in different philosophers. So, so is this the means the reason that uh, like there are means there are so many faith in our modern days, that here there are so many reasons, somebody is telling this reason, somebody is telling this reason. So like there is a chance of recreating some different faith, like today's world, like the Islam is there, or Christianity is there. But that is not our as per the Vedic yeah. So due to this different reasons, people might get confused and they are taking up uh, like different other than the Vedic perspective. So my question is that, is this the reason, or that is also the means the reason that it's only due to the Lord's will? Because ultimately here everybody's like conclusion is that there may be different reasons by different philosophers, but ultimately there is a will of the Lord. So So we will not say it's Lord's will, we can say it's Lord's sanction. okay. तो ये भगवान की इच्छा नहीं है, ये भगवान की का परमिशन है, या फिर भगवान अलाउ कर रहा है। तो क्या होता है कि हर जीव के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है, और एक उसमें प्रबल इच्छा क्या है कि अपनी ज्ञान शक्ति के कारण व्यक्ति को लगता है कि मैं स्वयं समझूंगा कि मेरे दुख का क्या कारण है, और मैं उन दुखों का अपनी ही शक्ति से क्या करूंगा, दमन करूंगा। तो जब ऐसी इच्छा किसी जीव के अंदर होती है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको चॉइस दे देते हैं कि ठीक है, तुम ढूंढना चाहते हो तुम्हारे दुखों का क्या कारण है, ढूंढो तुम्हारे दुखों का क्या कारण है। तो इस तरह से लोग अपने दुखों का अलग अलग कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान ही परोक्षवाद अर्थात इनडायरेक्ट जो कंक्लूजन होते हैं उनको रखते हैं, कि आप चूज कर सकते हैं कि ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है। तो मुख्य कारण तो सबको पता है, सर्व कारण कारण वो कौन है, कृष्ण है। अर्थात कृष्ण ने ये स्वतंत्रता दी है, और इसीलिए या तो हम कृष्ण के साथ सुखी हो सकते हैं, या कृष्ण से दूर होकर दुखी हो सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, बाकी सब क्या है, वो सब रिमोट कॉज है। रिमोट कॉज मतलब इंटरमीडिएट, बीच की कॉज हो सकती है। तो बीच की कोई भी कॉज हो सकती है, पर एक क्या है, एक मुख्य कॉज होती है। तो मुख्य कॉज है कि हम कृष्ण से विमुख हो गए, ये मुख्य कॉज है। बाकी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं।
और अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है, और लोग सुखी हो सकते हैं और दुखी हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति सोचता है सब सही है। तो इसीलिए कुछ हैं हमारे प्रामाणिक दर्शन, और कुछ होते हैं मनगढ़ंत दर्शन। तो मनगढ़ंत दर्शनों में और प्रामाणिक दर्शनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वेदों में भी बहुत सारे दर्शन दिए हुए हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे दर्शन दिए हुए हैं। लेकिन कई बार लोग उनको छोड़ के भी जो मनगढ़ंत दर्शन होते हैं, क्योंकि कई बार अन्य धर्मों में कुछ चीजें मनगढ़ंत हैं, उनके ऊपर चले जाते हैं। अब किस कारण से वो आकर्षित हो जाते हैं, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल भी हम लोग देखते हैं कई बार कुछ लोग धर्म परिवर्तन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है। आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे वो बोलते हैं आप इस धर्म को अपना लेंगे तो आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री एजुकेशन मिलेगी। कई बार लोग इस वजह से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कई बार लोग अपनी जान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं। अगला आदमी तलवार लेके आता है, हम का सर कलम कर देंगे वरना आप हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाएगी। कई बार लोग धर्म में इसलिए परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति करने को मिलती है। हम्म, तो बहुत सारे बॉलीवुड में लोग हैं जो दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने ऐसा धर्म ले लिया जहां पर मल्टीपल मैरिजेस अलाउड है। तो इसलिए भी लोग धर्म का परिवर्तन करते हैं। इस तरह से धर्म परिवर्तन करने का कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं और उसके कारण फेथ चेंज करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो ये लोग बहुत दुर्लभ हैं और बहुत कम दिखाई देते हैं। जनरली लोग फैसिलिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इस वजह से आ जाते हैं। बल्कि कई कई धर्म के लोग इवन ये प्रचालित क्या करते हैं कि हमारे धर्म में सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस है, आप जो चाहें खा सकते हैं, जो चाहें गलत काम कर सकते हैं धर्म के नाम पे, फिर भी आप धर्म में कह रह सकते हैं। तो ऐसे जैसे दुष्ट लोग हैं जो गलत काम करके भी धर्म में कहलाना चाहते हैं, वो ऐसे धर्मों को अपना लेते हैं। तो इस तरह से वेराइटी कारण हो सकता है। ओके, क्लास में Yes, bro. So, pro, like, there is a like link question in that here. Ki, like, when we talk about different like demons, so Hiranyakashipu, Hiranyaksha, and so they are like the epitome of demonic nature. We study like this, but then also we study that uh, that Lord Vishnu has given as a Jai Vijay. They have Lord has given him two choices. So in that sense, that is also a will of the Lord, or sanction of the Lord to have this situation that they will choose that option where there will be a fight between Lord and them. So how to understand that this is the will of the Lord, or this is the seedling, that is a karmic seedling is there in Jai Vijay. So they are in Vaikunthas, Jai Vijay. So how could understand that या by that? ओके, सी इट इज नॉट अगेन विल, ये भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान का सैंक्शन है। और ये सैंक्शन आध्यात्मिक सैंक्शन है, अगर आपको पता हो तो। देखिए, जय बजे आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे भगवान को हर तरह के सुख हैं किंतु युद्ध का सुख नहीं है। तो भगवान को युद्ध का आनंद कौन दे सकता है? तो वो कहते हैं हम दोनों दे सकते हैं। तो भगवान जो अंदर बैठे हुए थे, योग निद्रा में थे, और जो हमेशा अपने भक्तों की चिंता करते रहते हैं, वो कहते हैं अरे हमारे भक्त लोग हमसे युद्ध करके हमको प्रसन्नता देना चाहते हैं, ओ इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो जब भगवान भक्तों की सेवा को ग्रहण करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान देखते हैं कि अरे हाँ ये लोग सेवा देना चाहते हैं, तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं। तुरंत वहां पर लक्ष्मी जी आती हैं, लक्ष्मी जी को ये लोग रोकते हैं और लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती है, मन मन बोलती हैं कि तुम लोग राक्षस की तरह काम कर रहे हो, तुमको दंड मिलना चाहिए। और फिर चतुष्कुमार आते हैं, चतुष्कुमार श्राप देते हैं और भगवान एक चॉइस देते हैं, और इस तरह से जय विजय को अपनी सेवा करने का मौका देते हैं। जो जय विजय भगवान को युद्ध करके उनको प्रसन्न करना चाह रहे थे, इस तरह से वो सेवा का मौका कौन देते हैं? वो भगवान देते हैं। तो इसको ये तो सेवा है भाई।
वैकुंठ में सेवा करने का मौका मिलता है। पर ये टाइप की जो सेवा थी वो वैकुंठ में संभव नहीं है, इसलिए भगवान उनको भौतिक जगत में भेजते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी लोगों के साथ क्या? बाकी सब लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिल रहा है। एजेंसी कौन हो सकता है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कोई भी हो सकता है। तो इस संसार में ना ही कोई किसी को वरदान दे सकता है और ना ही किसी के साथ अन्याय कर सकता है। जो हो रहा है सब कर्म का चक्कर है, और लोग जो माध्यम बनते हैं उनको पुण्य और पाप प्राप्त होता है। तो वो ये नहीं कह सकते अरे नहीं मैं तो एक निमित्त था, नहीं। आपको आपके, क्योंकि आप निमित्त, गलत निमित्त बने हैं, इसलिए आपको पाप का परिणाम मिलेगा मेरे। लेकिन अन्यथा हर किसी, कोई भी संसार में क्यों ना हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। इधर अन्याय नहीं है। ठीक है, लास्ट में Thank you, Guruji. हेलो भाई। ओके, तो अगले श्लोक में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट श्लोक। इसलिए कुछ भी होता है, भक्त लोग बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होते हैं। उनको पता है कि जब तक सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। चिंता सिर्फ एक ही चीज ही करनी है कि हमारा कर्तव्य क्या है। आप तर्क तर्कयात् अनिर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं रादर्शे विमृश्वमनीषया। पढ़िए इसका अर्थ। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजऋषि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका भी तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य, वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वे ही परम निर्देशक हैं, क्योंकि वे भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबों के हृदय में वास करते हैं और सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा सारे कर्मों के साक्षी हैं। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध ना हो ले, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। जीव ने पूर्व जन्म में या इसी जीवन में शरीर रूपी जो कुछ किया हो उसे वह भूल सकता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा अर्थात परमात्मा उसके कार्यकलापों का साक्षी बना हुआ है। अतः परमात्मा ही जीव के सारे कार्यकलापों के साक्षी हैं और उनके निर्देशानुसार जीव स्मरण रख सकता है या भूल सकता है कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया। अतः वे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा है। वह समस्त भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतः वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य के द्वारा भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं और कुछ को नहीं। वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता है और इस तरह वे वास्तविक वेदांती है। साथ ही वे वेदांत के संकलन करता है। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है, हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती हैं, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। उनके कर्मों में किसी प्रकार असंगति या उन्माद नहीं होता। वे सब परम सत्य के पथ पर होते हैं। भीष्मदेव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के सारे कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभ गाय पृथ्वी तथा ब्राह्मण धर्म को किस तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से इसे कैसे हल करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो वैष्णव लोग क्या कहते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो कहते हैं सुख दुख किससे आते हैं, भगवान से ही आते हैं। अनिर्देश्या, जिनको जिनके ऊपर हम कोई भी भौतिक बंधन नहीं लगा सकते हैं, या फिर भौतिक श्रेणी से जिनको कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। ये श्रुति कहती है तद अवगामी न वेत्ति भगवत उत शुभाशुभयोर गुण विगुणान्वयान, कि हे भगवान जो आपको जान जाता है ना, वो ये नहीं समझ सकता कि कैसे गुणों से कल्याण होता है और अगुण से लोगों को दुख प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जान जाता है कि हम लोग कौन है, आध्यात्म में। या फिर भगवत गीता में कहा गया है, हाँ, भगवान कहते हैं सुखम दुखम भवो भावो भयम आपजावयम एवच अहिंसा समता तुष्टिस तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानाम मत्त एव पृथक विधा। तो सुख दुख, जन्म मृत्यु, हाँ, भय अभय, तो ये भगवान बोलते हैं सारी सारी जो चीजें हैं ये सब मुझसे ही आती हैं। तो फिर परिचित मानस कहते हैं, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि भगवान इसके कारण है। हाँ, तो फिर वो क्या कहते हैं, धर्म, कि जब मैं देखता हूं कि लोगों के दुख का कारण कभी काल है, कभी कर्म है, कभी ग्रह नक्षत्र हैं, कभी भूत हैं, कभी राजा है, कभी सांप है, कभी रोग है, हाँ, तब मैं देखता हूं कि ये सारी चीजें भी कैसी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए ये कारण नहीं है। क्योंकि सारी की सारी चीजें किससे आती हैं, ये भगवान से ही आती हैं, उनसे उदित होती हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, इसलिए ये कहना कि अरे मेरे दुखों का कारण कृष्ण है, ये उचित नहीं है। हाँ, तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं कि ओके, तो आप कहना चाहते हैं भगवान है, लेकिन भगवान के अंदर वो कैसे हैं, सु ना, वो सबके लिए समान है। हम्म, वो कहते हैं, भगवान कहते हैं ना देशु अस्ति ना प्रिय, ना कोई मुझे प्रिय है ना अप्रिय है। तो भगवान तो भेदभाव नहीं करते हैं, तो भगवान कैसे किसी को दुख दे सकते हैं और कैसे किसी को सुख दे सकते हैं। तो वो सुनकर धर्म कहते हैं आप सब तब बोल रहे हैं अप्रतर्क याद, भगवान को हम तर्क से समझ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे तर्क के परे हैं। हाँ, तो वो ना ही किसी को दुख देने वाले हैं, ना किसी को सुख देने वाले हैं, ना कोई उनका प्रिय है ना अप्रिय है। जैसे भीष्मदेव ने कहा है, नहीं यस्य करहिचित् राजान पुमान् वेद विदित्सिताम् यद् विजिज्ञासिता युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि, कि भगवान के प्लान को कोई समझ नहीं सकता है ना। तो जो लोग शास्त्रों को जानने वाले हैं, तर्क वितर्क करने वाले हैं, वो भी नहीं समझ सकते हैं कि भगवान का क्या प्लान है। तो फिर इस तरह से वो कहते हैं। हाँ, तो फिर वो धर्म कहते हैं कि मैं एक ही चीज समझ सकता हूं कि शायद अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान मुझे दुख दे रहे हैं। हाँ, शायद वो इस संसार में दुख को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब दुख बढ़ता है तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान के भक्त भगवान को ज्यादा याद करते हैं, ज्यादा याद करते हैं। शायद भक्तों का हरि स्मरण बढ़ाने के लिए भगवान मुझे दुख दे रहे हैं।
हाँ। और भगवान क्या चाहते हैं? तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान इसलिए कलयुग को धर्म की हानि क्यों करने दे रहे हैं? क्योंकि कलयुग में जैसे अधर्म बढ़ता है, दुख बढ़ते हैं, दुख बढ़ते हैं, तो जो लोग भगवान की तरफ थोड़ा सा मुड़े हुए थे, वो भगवान से और ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या किया है? कलयुग को धर्म की हानि करने दी है। साथ में भगवान क्या करना चाहते हैं? आपके जैसे भगवान महान भक्त जो हैं, जो कि कलयुग को दंड देने के काबिल हैं, उनका यश बढ़ाने के लिए नहीं भगवान ने ऐसा किया। तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं कि आ, ठीक है, तो अभी आपने बहुत सारे कारण बताए हैं, तो सारे कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? तो वो सुन के धर्म कहते हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप राजऋषि हैं, आप निश्चित करिए क्या कारण है। हाँ। तो हालांकि उन्होंने निश्चय एंड में बोला है, तो कहने का मतलब क्या है? वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो आखिरी कारण है वही कारण है, क्योंकि जो आखिरी कारण है वो वैष्णवों का मत है। इसलिए राजा को और भी जो कारण है उन पर विचार करना चाहिए। उनको विचार करना चाहिए कि जो सुख है और दुख है, हालांकि वो क्षणिक हैं, पर वो झूठे नहीं है, वो माया नहीं है, क्योंकि व्यक्ति उनको एक्सपीरियंस करता है। हम्म। उनको विचार करना चाहिए, राजा को विचार करना चाहिए कि आत्मा सुख और दुख का कारण नहीं बन सकती है, क्योंकि जीव जो है वो तीनों गुणों से परे है, तो आत्मा कारण नहीं हो सकती है। उनको समझना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र दुखों के कारण नहीं हो सकते हैं। वो दुखों के कारण नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि वो समय पर, समय के द्वारा बंधे हुए हैं। हाँ, इसलिए नहीं हो सकता। समय के अनुसार कभी राहु का काल होता है, कभी केतु का काल होता है, कभी शनि का काल होता है, कभी बृहस्पति का काल होता है, कभी बुध का काल होता है, तो वो कारण नहीं बन सकते। वो कर्म भी नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि कर्म कैसा है? कर्म तो एक रूल है, एक नियम है। हाँ। ऊपर से लोगों के अपने प्रारब्ध कर्म होते हैं, अप्रारब्ध कर्म होते हैं मीमांसकों के अनुसार। हम्म। तो यदि उनके अनुसार कर्म अगर दुखों का नाश कर देते हैं, हाँ, तो कब नाश करेंगे? प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म का दुख तो मिलेंगे ही, उनका पूर्ण रूप से नाश हो सकता है क्या? वो उस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से सारे दुख तो नष्ट नहीं हो सकते हैं। वरना जो धनी लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास में जाके कुछ प्रायश्चित कर लेते हैं और दुखों से दूर हो जाते हैं। स्वभाव पूर्ण रूप से कारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आ, भगवान हर चीज के कारण है। इसीलिए विचार करके यही समझ में आता है कि जो वैष्णवों का मत है वो सारे मतों में सर्वोपरि है। इट इज द बेस्ट कॉज, बेस्ट रीजन। वो क्या है? कि सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण से विमुख होने के कारण हम लोग कैसे हैं? दुखी हैं। इसीलिए हम लोग देख भी सकते हैं कि बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि खासकर जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, वो वैराग्य धारण करके मात्र कृष्ण पे आश्रित होके बाहरी रूप से दुखों को अंगीकार करके सुखी हो गए। असल वाली बात है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे, वो पदवी छोड़ दी। हाँ। राजसिक जो कपड़े थे राजा वाले, वो सब त्याग दिए। प्रॉपर्टी सारी दान कर दी। कहाँ रह रहे हैं? वृंदावन के जंगल में रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है भाई वृंदावन में मच्छर नहीं है, वो दिव्य है, किंतु वो भी मच्छर है, वो भी काटते हैं। वृंदावन में टेम्परेचर हाई और अप होते हैं। हनुमान से महाराज बता रहे थे कि
ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार गोवर्धन इज द मोस्ट, इट इज द हॉटेस्ट हैबिटेबल प्लेस। जहां लोग रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर कहाँ जाता है? गोवर्धन का जाता है। गर्मी में कभी 50 डिग्री ऊपर पहुंच जाता है, और फिर भी वहां लोग रहते हैं, गोस्वामी लोग वहां पे जाके रहे। तो फिर वहां क्यों रहे? बल्कि वहां जाने से उनका आनंद बढ़ गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख अंगीकार करें आप, दुखों को बढ़ाने जीवन में, और सुख बढ़ जाए? ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है क्योंकि जो मुख्य सुख का कारण है वो कृष्ण से कनेक्शन है, वो कृष्ण से कनेक्शन। तो अगर हम कृष्ण से डिस्कनेक्टेड रहते हैं तो दुखी रहते हैं, कृष्ण से कनेक्टेड रहते हैं सुखी रहते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि फिर डिवोटीज लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए और घर को मेंटेन करने के लिए? वो सब है शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि वन शुड नॉट वर्क टू हार्ड टू फॉर द लग्जरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार में लग्जरी प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज आपकी पूरी हो रही है, बस उससे सुखी रहिए, और बाकी कृष्ण के भजन से आनंद लेने का प्रयास करिए। क्योंकि जो भक्ति करने में जो आनंद है वो आनंद किसी और चीज में नहीं है, और बिना भक्ति किए हुए संसार में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। तो ये हमारे आचार्य ने में कंक्लूजन बताया है, और धर्म का भी वो लास्ट कंक्लूजन था। तो जैसे कृष्ण भगवत गीता सुनाने के बाद में अर्जुन को कहते हैं यथा इच्छसि तथा करो, जो आपकी इच्छा हो वो करिए। उसी तरह से धर्म यहाँ पर ओपिनियंस दे देते हैं। परीक्षित महाराज से कहते हैं कि आपने पूछा था कि मेरे दुख का क्या कारण है, मैंने इतने सारे कारण बता दिए, ढूंढो कौन सा कारण है। वो पजल करके फिर शांत हो जाते हैं धर्म। तो परीक्षित महाराज क्या कारण बताते हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ वी कैन हैव टेस्ट, श्लोका टेस्ट। तुम्हें चेतन यस प्रभुजी। इवन रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं। So we will thank Anand Goswami for today's class by chanting one round of Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Srila Prabhupada की ठीक जय। है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोपाल की जय। गंधराष्टमी भागवतम की जय। हरे कृष्णा प्रभुजी, धन्यवाद।